दोस्तों कहते हैं बदलाव कुदरत का नियम है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आज हम बात करेंगे चश्मा उतारने की तकनीक में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या नई तकनीक ईजाद हुई हैं। जब चश्मा उतारने की तकनीक शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले एक्साइमर लेज़र से पीआरके किया करते थे। पीआरके में हम कॉर्निया का ऊपर वाली परत जिसको एपिथेलियम कहते हैं उसको छील के लेज़र से नंबर उतार देते थे और उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते थे। वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद जो एपिथेलियम होता था वो कुछ दिनों में हील हो जाता था और आपका चश्मे का नंबर उतर जाता था। बट इसमें दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि जब तक एपिथेलियम पूरी तरह हील नहीं होता था तब तक आपको रड़क और पानी की तकलीफ रहती थी और निगाह पूरी तरह साफ़ होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे। इसको ठीक करने के लिए इसके नेक्स्ट एडवांसमेंट जो हुई वो हुई लैसिक। लैसिक में क्या होता था, लैसिक में हम एक फ्लैप बनाते थे। वो फ्लैप को उठा के लेज़र करके हम फ्लैप को वापस अपनी जगह पे रख देते थे। फ्लैप ऑलमोस्ट 10-12 घंटे में अपनी जगह पे स्टेबल हो जाता था और आपका चश्मे का नंबर उतर जाता था। इसका एडवांटेज ये था कि विजुअल रिकवरी, आपकी निगाह बहुत जल्दी ठीक हो जाती थी। नेक्स्ट डे आपकी निगाह ऑलमोस्ट पूरी हो जाती थी और आपको रड़क और पानी की जो तकलीफ थी, जो पीआरके में 4-5 दिन तक चला करती थी, वो इसमें कुछ ही घंटों में, 3-4 घंटों में या 5-6 घंटों में ठीक हो जाती थी और आपको नेक्स्ट 12 घंटे बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल दिनचर्या में जा सकते थे। शुरुआत में जो लैसिक का फ्लैप था वो एक ऑटोमेटेड मशीन जिसको माइक्रोकेराटोम है उससे बनाया करते थे। माइक्रोकेराटोम में ब्लेड डलता था। उसके ऊपर एडवांसमेंट आई, जो हमने फ्लैप है वो हम फेमटो लेज़र से बनाना शुरू कर दिया। फेमटो लेज़र से फ्लैप जो बनता था वो बहुत थिन होता था और बहुत स्मूथ होता था। जो कॉम्प्लिकेशंस माइक्रोकेराटोम की वजह से होती थी कि जैसे कई बार माइक्रोकेराटोम में फ्लैप फंस जाता था, फट जाता था, वो कॉम्प्लिकेशंस फेमटो लेज़र की वजह से वो दूर हो गई। लेकिन लैसिक की अपने आप में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी कि जो भी कॉम्प्लिकेशन होती थी वो फ्लैप रिलेटेड होती थी। फ्लैप 8-10 घंटे में चिपक तो जाता था पर ऐसा नहीं था कि उसको दोबारा नहीं अपनी जगह से हिलाया जा सकता। कोई भी चोट लगने की वजह से फ्लैप अपनी जगह से हिल सकता था, वो फट सकता था और उसकी वजह से आप जिस पेशेंट की लेज़र करी होती थी उसकी नज़र काफ़ी हद तक कम हो जाती थी और उसको दोबारा वैसा ही करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। दूसरा, जो लोग एक्टिव प्रोफेशन में होते हैं, स्पोर्ट्स में है, जो लोग मिलिट्री में है, आर्म फोर्सेस में है, पुलिस में है, उनको लैसिक अलाउड नहीं होती थी क्योंकि कभी भी चोट लगने की वजह से फ्लैप हिलने का खतरा होता था और जब भी फ्लैप हिलेगा तो आपकी नज़र कम हो जाएगी। सो लेज़र वॉज नॉट अलाउड आर्म फोर्सेस में और एक्टिव लाइफस्टाइल में। इसको दूर करने के लिए फिर नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी। दिस इज़ द लेटेस्ट वन। लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, इसमें फ्लैप नहीं बनता। बिना कॉर्निया को कट किए आपकी कॉर्निया में से एक लेयर को सेपरेट कर देती है जो कि एक बटन शेप का होता है। इस बटन शेप लेयर को हम 2 या 3 मिलीमीटर की सुराख से बाहर निकाल लेते हैं और बस आपका ऑपरेशन हो गया। इसमें कोई फ्लैप नहीं बना, कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं और आप 1-2 दिन में आपकी निगाह बिल्कुल स्टीक वापस हो जाती है। फ्लैपलेस लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी स्माइल से। अब वक्त के साथ साथ और कई कंपनीज ने इस टेक्नोलॉजी को मोर एडवांस किया है और नई नई मशीन मार्केट में आई हैं। कुछ नाम बोलने हो तो स्माइल के बाद स्माइल प्रो, सिल्क, एटॉस और सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी अब आई है वो है क्लियर। क्लियर एक ज़ाइमर कंपनी की मशीन है जिनकी टेक्नोलॉजी 2007 से पेटेंटेड है। इसके कुछ एडवांटेज हैं जो दूसरी मशीन में नहीं है। चाहे लेंटिक्यूल हर मशीन से बनाया जाता है लेकिन ये देखना होता है कि लेंटिक्यूल बनने के बाद कितनी आसानी से आप लेंटिक्यूल को बाहर निकाल सकते हो और आपकी नज़र कितनी जल्दी वापस आ जाती है, कितनी जल्दी आप अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस जा सकते हैं।
सो क्लियर का एडवांटेज बाकी मशीनों के ऊपर क्या है? सबसे पहली बात, जब भी लेंटिक्यूल को हम सेपरेट करते हैं लेज़र के साथ तो उसमें एनर्जी यूज़ होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा बर्न होगा, उतना ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हीलिंग होने में और आपकी नज़र को वापस आने में। ज़ीमर की जो क्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें मिनिमम एनर्जी यूज़ की जाती है। इसकी एनर्जी बाकी टेक्निक से, बाकी मशीनों से सबसे कम है, जिसका ये मतलब है कि मिनिमम लेज़र एनर्जी यूज़ की गई और आपका टिश्यू डैमेज सबसे कम हुआ, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी बहुत ही फास्ट है। दूसरा, जो लेज़र स्पॉट्स होते हैं वो इसमें ओवरलैप होते हैं। इसका मतलब है कि जो लेज़र की किरणें के स्पॉट बनते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर बनते हैं, उनके आपस में कोई डिस्टेंस नहीं होता, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। जब भी गैप होगा वहाँ टिश्यू सेपरेट नहीं प्रॉपर हो पाएगा और हमें उसको मैन्युअली सेपरेट करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और सेपरेशन में टिश्यू डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पर अगर ओवरलैपिंग स्पॉट साइज होंगे तो जो टिश्यू है वो बहुत स्मूथली कट जाएगा और इस स्मूथनेस की वजह से और लो एनर्जी की वजह से जब हम लेंटिक्यूल निकालते हैं तो उसकी विजुअल रिकवरी बहुत फास्ट होती है। दोस्तों, इन्हीं वजह से जिसमें कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम टिश्यू डैमेज और ओवरलैपिंग स्पॉट्स, इसकी वजह से जो लेंटिक्यूल बनता है दैट इज़ वेरी स्मूथ। सो कहते हैं कि व्हेनेवर यू गो फॉर लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी द चॉइस इज़ क्लियर, गो फॉर क्लियर।